पराली जल चुकी है और हमने लगातार दिल्ली में और पंजाब में युद्ध स्तर पर काम किया प्रदूषण के खिलाफ। 30% का 31% की कमी प्रदूषण में दिल्ली में आई है, जो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स, पोल्यूशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, इसको हमने कैसे टैकल किया। फिर हमने पराली को लेकर कैसे टैकल किया। पंजाब में हमने इन सिटू एक्स सिटू कौन से मेजर्स लिए। तो निश्चित तौर पर हमें चिंता है कि हमारी मेहनत हरियाणा खराब कर रही है। हरियाणा गवर्नमेंट भी पूरा साल सोती रही और अब लास्ट में आके वो किसानों को ब्लेम करने लग जाएगी, ये ठीक नहीं है। हम लगातार डिमांड करते हैं, हमने लगातार एक जॉइंट एक्शन प्लान की भी डिमांड की है, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा और ज़रूरी है इसको लेकर, क्योंकि मैंने अभी आंकड़े भी गिनाए। आज का लेटेस्ट AQI लाइव बताया, उसमें दिल्ली टॉप 50 में है ही नहीं। तो ये स्थिति कायम रखनी है हमें। इकोनॉमिक सर्वे जो टेबल किया गया पार्लियामेंट में, उसमें भी कहा गया कि 22% PM25 कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन आया है, 27% PM10 कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन आया है दिल्ली में। उसके बाद भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है जो दिल्ली के आसपास के एरिया हैं वो भी हमारी मेहनत को सफल बनाए। लेकिन अभी के समय में जब साथ मिलकर होती है, खासकर ऐसे समय में आप लोग, हम देख रहे हैं कि मतलब एक तरह से फिर से जो एक तरह से क्रेडिट वार और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। आपने डिमांड कर दी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अगर वो इसको टैकल नहीं करते हैं तो। क्रेडिट कैसे ले सकते हैं हम हरियाणा में जो हो रहा है? हम तो चाह रहे हैं बस वो अपना प्रदेश। क्रेडिट ले रहे हैं कि आपने ठीक कर दिया, उन्होंने गलत कर दिया। नहीं, हम आपको बता रहे हैं हमने क्या काम किया। हरियाणा को भी आके बताना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया, क्यों वहां पर 3 गुना ज्यादा पराली जली है। कल उनको बतानी चाहिए ये बात। हमें चिंता है अपने नागरिकों की, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे पंजाब के हों, सबके फेफड़े सेम हैं। तो जरूरी है कि अगर वो ठीक नहीं करते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये एक रेकरिंग प्रॉब्लम है। तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर उन्होंने कुछ भी स्टेप्स नहीं लिए, यही तो वजह है कि कल 3 गुना ज्यादा पराली जली हरियाणा में, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए बताएं। और कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास, वो एक जॉइंट एक्शन प्लान में नहीं साथ आना चाहते, तो निश्चित तौर पर उनको अपने पद पे बने रहने का कोई है अधिकार नहीं है। जी, हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। हम ऑलरेडी कैंडिडेट्स अनाउंस कर चुके हैं। हार जीत का फैसला हमेशा जनता के हाथ में रहता है। साथ ही ये बात निश्चित तौर पर है कि इस बार महंगाई हारेगी, इस बार बेरोजगारी हारेगी। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। लेकिन उन 3 राज्यों में से 2 राज्य ऐसे पार्टी शासन में, आप बोल रहे हैं मोदी जी हारेंगे, लेकिन वहाँ पे तो आपको कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। देखिए, जनता त्रस्त है इस बार। जनता के मुद्दों पर जो भी बात करेगा, जनता के भले की हित की बात जो भी करेगा, वो निश्चित तौर से जीतेगा। इन तीनों राज्यों में आप लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं? इन तीनों राज्यों में हम लड़ें जी।